हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पार्थ और पूरब में रोजाना को लेकर लड़ाई हो जाती है और पूरब पार्थ को जेल के अंदर डाल देता है। तो रोजाना पूरब से विनती करती है कि वो पार्थ को छोड़ दे, पर पूरब छोड़ने से मना कर देता है। तो बेचारी रोजाना सैड होकर घर जाती है। तो बंटी कहता है, क्या तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात की हमारे बॉस को लेकर? क्या वो मान गया हमारे बॉस को छोड़ने के लिए? तो रोजाना कहती है, अभी तक नहीं, मुझे बॉस का कुछ सामान पैक करके जेल लेकर जाना है, मैं वो पैक करने जाती हूँ। और रोजाना सामान पैक करने के लिए अंदर चली जाती है। इधर छाया और आंटी प्रज्ञा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर रोजाना का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो वो दोनों बंटी से इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं, पर बंटी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता और पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ रोजाना पार्थ का सामान पैक कर रही होती है, तो उसे वहाँ पर एक फोटो फ्रेम मिलता है और उस फोटो में पार्थ की पहली वाइफ की फोटो होती है। पर रोजाना को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो रोजाना उस फोटो को देख लेती है और वहीं पर रख देती है और उसके बाद पार्थ का सामान पैक करने लगती है कि तभी वहाँ पर पार्थ की माँ आ जाती है। तो रोजाना पार्थ की माँ को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो पार्थ की माँ कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे किसी काम से यहाँ से दूर जाना पड़ा, जिस वजह से मैं अपनी बहू को टाइम नहीं दे पाई, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आकर रहूंगी। वैसे पार्थ कहाँ है? मैंने बाहर नौकरों से भी पूछा तो उन लोगों को भी पार्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम बताओ पार्थ कहाँ है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? तो रोजाना कहती है, हाँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। पार्थ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, वो मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं देते। आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो पार्थ की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, पार्थ ने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, जिस वजह से वो ऐसा बन गया है। वो बाहर से अपने आप को जितना खड़ूस दिखाता है वो उतना नहीं है, वो अंदर से बहुत ही नरम दिल है। मुझे पूरा यकीन है तुम पार्थ का अच्छे से ख्याल रखोगी और उसे भरपूर प्यार दोगी। तो रोजाना पार्थ की माँ की बातों में हाँ मिला देती है और पार्थ की माँ को ये बात नहीं बताती कि पार्थ अभी जेल में है। तो पार्थ की माँ अपना काम करके फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ पूरब पार्थ को रोजाना के कहने पर रिहा कर देता है। तो पार्थ कहता है, तो तुमने तो मुझे जेल के अंदर डालने का पूरा प्लान बना लिया था, फिर तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला? तो पूरब कहता है, मेरा तो मन नहीं था तुम्हें बाहर निकालने का, लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उस लड़की ने मुझसे विनती की और मैं उसकी बात नहीं टाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। उस लड़की की कदर करो, उसी लड़की की वजह से तुम्हें एक और लाइफ मिली है, इसलिए इसे अच्छे से बिताना, वरना अभी तुम जेल की चक्की पीस रहे होते। तो पार्थ को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर बेचारा कुछ नहीं कह पाता कि तभी उधर से रोजाना हंसते हुए आती है और कहती है, तुम बाहर आ गए। तो पार्थ रोजाना से अच्छे से बात नहीं करता और बंटी को कहता है, चलो घर चले। तो बंटी कहता है, बॉस रोजाना हमारे साथ घर नहीं चलेगी। तो पार्थ कुछ भी नहीं कहता और बंटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे पार्थ रोजाना से मिलता है और कहता है, तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी ना मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। तुमने ये सब जानबूझकर किया ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, है ना? और फिर मुझे छुड़ाने का दिखावा किया। मैं तुम्हारी सारी चाल समझता हूँ। तो रोजाना कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पूरब ने खुद तुम्हें एक चांस दिया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो पार्थ कहता है, अपने पूरब का गुणगान करना बंद करो। तो रोजाना कहती है, मैं उसका गुणगान क्यों ना करूं, वो इसके लायक है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है जिसे दूसरों की एफर्ट की कदर ना हो। आज तुम्हारी माँ आई थी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि तुम काम से बाहर गए हो और उन्होंने ही मुझे कहा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। तो पार्थ को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, तुम चाहती हो कि मैं इन सब कामों के लिए तुम्हें थैंक्स कहूँ? तुम्हारे सपनों में आइंदा से मेरे कामों में टांग मत अड़ाना। वैसे भी तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली? तुम मेरे घर की सिर्फ एक नौकर हो जिसे सिर्फ मेरा हुक्म मानना है और मेरे गुस्से को सहना है, समझी? तो रोजाना को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम सच कह रहे हो, मैंने तुम्हारी हेल्प एक बीवी होने के नाते नहीं की, बल्कि एक नौकर होने के नाते की। वो नौकर जिसे अपने बॉस की हर बात माननी पड़ती है, चाहे वो उसके साथ कितना ही गलत क्यों ना करे। और रोजाना ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो पार्थ कहता है, एक मिनट रुको, तुमने ये सब पैसों के लिए किया ना, तो ये लो पैसे, जाओ इस पैसे से अपनी और अपनी फैमिली की भूख मिटाओ। और पार्थ वो सारे पैसे रोजाना के मुंह पर मार देता है और कहता है, अगर तुमने यहाँ से आज एक भी पैसा नहीं उठाया तो मैं समझ जाऊंगा तुमने ये सब
अपने मन से किया, लेकिन अगर तुमने यहाँ से एक भी पैसा उठाया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। तो रोजाना कहती है तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे किसी को देना छोटी सी बात होगी, लेकिन किसी और के लिए इतने सारे बहुत ही मायने रखते हैं, जिसका मतलब तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। और रोजाना वो पैसे उठाने लगती है तो पार्थ ये सब देखकर और गुस्से में आ जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे पार्थ अपनी मरी हुई वाइफ के कब्र के पास जाता है और कहता है मैंने अपने दिल को बार बार समझाया कि रोजाना वैसी लड़की नहीं है जैसा मैं उसके बारे में सोचता था, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वो भी पैसे की भूखी है, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगले दिन नूरी अपनी मालकिन को रोजाना के खिलाफ भड़काती है और उसे कहती है आपको उस नौकरानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो नौकरानी बहुत ही सुंदर है और वो आपके पार्थ को पटाने के लिए नए नए तरीके अपनाएगी। आपको उससे बचकर रहना चाहिए और अपने पार्थ को भी बचाकर रखना चाहिए। आपको उस नौकरानी को उसकी औकात दिखानी चाहिए कि आप उस घर की होने वाली बहू पार्थ की बीवी हैं और वो सिर्फ एक नौकरानी। तो सानिया कहती है तुम सही कह रही हो, मुझे उस लड़की को सबक सिखाना ही चाहिए। इधर रोजाना अस्तबल साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर छाया आती है रोजाना की हेल्प करने के लिए। तो रोजाना कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, अगर पार्थ ने देख लिया तो वो तुम्हें डांटेगा। तो छाया कहती है पार्थ अभी घर में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो रोजाना ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों मिलकर काम करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर सानिया आती है और रोजाना को हुक्म देती है वो ये काम अकेले ही करे बिना किसी हेल्प के। तो छाया सानिया को पलटकर जवाब देने लगती है। तो सानिया कहती है मैं पार्थ की होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। तो छाया उसे जवाब देने ही वाली होती है कि तभी रोजाना छाया को रोक लेती है और कहती है तुम जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। तो छाया वहाँ से चली जाती है। आगे सानिया रोजाना को ऑर्डर देती है कि वो उसके लिए एक घोड़ा तैयार करे ताकि वो घुड़सवारी कर सके। तो रोजाना कहती है मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं, मैं सिर्फ पार्थ का हुक्म मानूंगी क्योंकि मैं उसकी नौकरानी हूँ ना कि तुम्हारी। और वैसे भी तुम होते ही कौन हो जो मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूं, ना ही तुम पार्थ की वाइफ हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, तो मैं फिर तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है और पार्थ रोजाना को और हर्ट करने के लिए कहता है तुम्हें सोनिया का हर हुक्म मानना होगा क्योंकि सानिया का हुक्म मेरा हुक्म होगा और इसके हुक्म की नाफरमानी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी। तो रोजाना कहती है तो सानिया कहती है अब मेरा मूड बदल गया है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पैरों को स्पा करो। तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो पार्थ की तरफ देखती है, पर पार्थ कुछ भी नहीं कहता और कहता है जाओ इसके हुक्म का पालन करो। और ये कहकर पार्थ वहाँ से चला जाता है। आगे रोजाना सानिया के आगे अपना सर नहीं झुकाती और वो इस काम में भी सानिया को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और वो उसके पैरों को स्पा करते टाइम उसे खूब टॉर्चर करती है। तो सानिया ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चालाकी करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सानिया अपनी असिस्टेंट नूरी को ऑर्डर देती है कि पैर से धुआ हुआ पानी इस नौकरानी के मुंह पर मारो। तो नूरी अपनी मालकिन का कहा हुआ मानती है और वो पानी फेंकने ही वाली होती है कि तभी रोजाना नीचे झुक जाती है और वो सारा पानी सानिया के फेस पर जाकर गिर जाता है। तो इधर छाया ये सब देखकर खूब हंसती है और रोजाना भी ये सब देखकर बहुत ही हंसती है कि तभी उधर से पार्थ आ रहा होता है। तो नूरी सानिया को कहती है हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसका सारा इल्जाम रोजाना पर डाल देना चाहिए ताकि पार्थ इसे काम से बाहर निकाल दे। कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है। तो सानिया पार्थ के सामने एक बेचारी औरत बनने का नाटक करती है और कहती है पार्थ इसने मुझे थप्पड़ मारा और धक्का भी दिया और इसने मेरे मुंह पर पानी भी मारा, इसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की है, प्लीज तुम इसे काम से निकाल दो। तो रोजाना कहती है ये सच नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनो। तो पार्थ कहता है तुम्हारी बात पर कौन भरोसा करेगा, तुम एक नौकरानी हो और ये एक अमीर बाप की बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई यहाँ पर सुनी जाएगी, इन सब में सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तो रोजाना पार्थ के मुंह से ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो ये कबूल कर लेती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया। तो सानिया कहती है देखा पार्थ, इसने अपने मुंह से कबूल किया कि ये सब इसने ही किया है, इसे काम से निकाल दो। तो रोजाना कहती है ये सही कह रही है, मुझे काम से निकाल दो। तो पार्थ रोजाना को काम से तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है, चाहे वो
उसे टॉर्चर करके रखे या उसे बंदी बनाकर रखे, वो उसे कभी भी अपने आप से दूर जाने तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो पार्थ सानिया को कहता है तुम जाओ कपड़े बदल कर आओ, मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करता हूँ, ठीक है। और पार्थ रोजाना को खींचकर बाहर लेकर आता है और कहता है तुमने वहाँ पर सच क्यों नहीं बताया। तो रोजाना कहती है सच बताकर भी क्या होता, क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करते? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो तब भी यही लगता कि इन सब में भी मेरी ही गलती है और तुम एक मौका भी नहीं छोड़ते मेरी इंसल्ट करने में और मुझे तकलीफ पहुंचाने में। तुम्हारी लवर एक नंबर की घमंडी लड़की है जिसे सिर्फ अपने आप के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो पार्थ कहता है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बकवास करना बंद करो। तो रोजाना कहती है क्यों, बुरा लग गया? तो पार्थ कहता है हाँ मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं तुम जैसी औरत के मुंह से अपनी लवर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता, समझी? इसलिए जाओ मेरी लवर के पास और वो जैसा कहे वैसा करो, समझी? और पार्थ रोजाना की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो रोजाना खूब रोती है। आगे नूरी सानिया को एक और ट्रिक बताती है पार्थ के करीब जाने का, और नूरी जानबूझकर पार्थ को सोनिया के कमरे में भेज देती है। तो सोनिया इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और पार्थ को पटाने की कोशिश करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर पार्थ उससे दूर भागता है कि तभी वहाँ पर रोजाना आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर बेचारी दुखी हो जाती है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो पार्थ उसे रोकता है और कहता है जाओ मेरी लवर के सारे कपड़े धो दो और उसे सुखाकर इसके पास वापस लेकर आओ, समझी? और पार्थ रोजाना को जलाने के लिए सानिया का इस्तेमाल करता है और उसके करीब जाकर रोजाना को जलाने की कोशिश करता है। आगे रोजाना सानिया के कपड़े उठाकर वहाँ से रोते हुए जा रही होती है। तो सानिया कहती है मेरा अंडरवेयर कहाँ है, उसे भी धो दो। तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं नहीं धोऊंगी, और रोजाना वो कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। तो पार्थ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोजाना के पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म टालने की। तो रोजाना के भी सब्र का बांध टूट जाता है और कहती है मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि कोई नौकरानी जो तुम मुझसे इस तरह के काम करवा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये सब काम कर रही हूँ अपनी फैमिली और अपने पापा के लिए। तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो, मैं उसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे पास आई हूँ और ये बात सही भी है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे इस तरह बेइज्जत करो। और रोजाना ये कहकर जाने लगती है। तो पार्थ कहता है मुझे तुम्हारे इस नकली आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आइंदा से मेरे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करना। तुम एक नौकरानी हो और तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे ऑर्डर को मानने का। अगर आइंदा से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और पार्थ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पार्थ को भी रोजाना के लिए बहुत बुरा लगता है और उसे भी रोजाना के आंसुओं से फर्क पड़ता है, पर पास्ट में उसके साथ जो कुछ हुआ होता है जिस वजह से वो रोजाना पर भरोसा नहीं कर पाता और उसे लगता है कि रोजाना भी एक्टिंग ही कर रही है उसकी पहली पत्नी की तरह, और रोजाना भी सिर्फ पैसे की ही भूखी है, वो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ है। आगे सानिया का बर्थडे आता है तो उसके पापा बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं और उसमें वो सबको इनवाइट करते हैं, जिसमें ऑफिसर विराट और ऑफिसर पूरब भी होते हैं। तो वो जंग बुड्ढा पूरब को इसलिए इनवाइट करता है ताकि वो पूरब को अपनी साइड कर सके, क्योंकि पूरब अभी वहाँ पर न्यू अपॉइंट हुआ है और उस जंग बुड्ढे को डर लग रहा है कि अगर पूरब ने उनके काम में टांग अड़ाई तो उन्हें बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो पूरब को अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं, पर पूरब ऑफिसर विराट की तरह बिकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं होता। वो सच्चाई के लिए लड़ता है और वो गलत काम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और पूरब ये बात उस जैंग बुड्ढे को कह भी देता है कि वो कोई भी गलत काम या क्राइम बर्दाश्त नहीं करता और उसके लिए वो आवाज उठाता है। अगर उसने कहीं भी कोई भी क्राइम होते हुए देखा तो वो उसकी जड़ तक जाएगा। और पूरब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जंग बुड्ढा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो विराट को कहता है इस बंदे पर नजर रखना। इधर पार्थ के सारे नौकर भी उस पार्टी में जा रहे होते हैं। तो छाया रोजाना को भी अपने साथ चलने को कहती है। तो रोजाना कहती है मेरा उस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही रहती हूँ। तो छाया रोजाना की एक भी नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती अपने साथ तैयार करके ले जाने लगती है कि तभी वहाँ पर पार्थ आता है और रोजाना को ऐसे रूप में देख उसे ही देखता रहता है। आगे पार्थ उन लोगों से पूछता है ये कहाँ जा रही है। तो छाया कहती है ये हमारे साथ पार्टी में जा रही है, आपने ही तो कहा था। तो पार्थ कहता है मैंने तुम लोगों को कहा था इसे जाने को नहीं, ये घर पर ही रहेगी। आज मेरी माँ वापस आ रही है, तुम घर पर रहकर मेरी माँ का कमरा साफ करोगी, समझी।
तो रोजाना कहती है वैसे भी मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, छाया जबरदस्ती मुझे लेकर जा रही थी। वैसे जब तुमने मना कर ही दिया है तो मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं घर के सारे काम कर दूंगी। और रोजाना घर के अंदर चली जाती है। आगे पूरब जा रहा होता है कि तभी उधर से पार्थ आ रहा होता है, तो उन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है। तो पार्थ कहता है तुम्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया था, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो। तो पूरब कहता है क्योंकि मुझे ऐसी पार्टी पसंद नहीं है जहाँ पर सिर्फ घटिया लोग रहते हैं, और वैसे भी तुम भी मुझसे बचकर रहना। अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो मैं इस बार तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तो पार्थ स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। तो पूरब कहता है रोजाना कहाँ है? तो पार्थ कहता है वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए, और ये कहकर पार्थ वहाँ से चला जाता है। आगे सानिया का बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। तो सानिया पार्थ को देखकर बहुत खुश होती है, और जंग बुड्ढे की भी पूरी कोशिश रहती है कि पार्थ उसकी बेटी को शादी के लिए प्रपोज कर दे और उन दोनों की शादी हो जाए। दूसरी तरफ पार्थ की माँ घर आती है और रोजाना की ऐसी हालत देखकर रोजाना से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो रोजाना पार्थ की माँ को पूरी सच्चाई बता देती है कि वो एक अनाथ है, और उसकी माँ ने पैसों के लिए अपनी बेटी की जगह उसकी शादी पार्थ से करवा दी। और रोजाना पार्थ की माँ से माफी भी मांगती है कि मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी, पर मेरी मजबूरी थी। तो पार्थ की माँ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर वो रोजाना को कुछ भी नहीं कहती और कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अनाथ हो या उन लोगों की बेटी। अब से ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि तुम मेरी बहू हो और इस घर की बेटी हो, इसलिए अपने दिमाग से ये सारा कचरा बाहर निकाल दो। पार्थ ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया। तुम्हें पार्थ की बीवी होने का पूरा हक मिलना चाहिए, और पार्थ को किसी भी कीमत पर तुम्हें ये हक देना होगा। और पार्थ की माँ रोजाना को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है, और रोजाना को कहती है ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हम लोगों को कहीं चलना है। दूसरी तरफ सानिया अपने बर्थडे का केक ही काट रही होती है कि तभी वहाँ पर रोजाना की एंट्री होती है। तो सानिया रोजाना को ऐसे अवतार में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, और रोजाना पर चिल्लाने लगती है कि उसे किसने इनवाइट किया और इस अवतार में वो यहाँ पर क्या कर रही है। कि तभी वहाँ पर पार्थ की माँ की एंट्री होती है, और पार्थ की माँ पूरी दुनिया के सामने सबको ये बता देती है कि रोजाना पार्थ की वाइफ है। तो सानिया का ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है, और इधर वीर का भी ये सब सुनकर दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने रोजाना से सच्चे दिल से प्यार किया था, और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रोजाना पार्थ की वाइफ निकलेगी। दूसरी तरफ सोनिया पागलों की तरह करती है, तो उसके पापा उसे संभालते हैं और उसे समझाते हैं तुमने ही बताया था ना कि पार्थ रोजाना को एक नौकर की तरह ट्रीट करता है, मतलब पार्थ रोजाना से प्यार नहीं करता, और तुम्हारे पास अभी भी मौका है पार्थ को अपना बनाने का, इसलिए गुस्सा छोड़ो और पार्थ को अपना बनाने के बारे में सोचो। तो सानिया कहती है आप सही कह रहे हो पापा, मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे सिर्फ पार्थ पर ध्यान देना चाहिए और उसे अपना बनाना चाहिए। आगे विराट सानिया को कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पार्थ को अपना बनाने में, क्या तुम मेरी हेल्प लेना चाहोगी? तो सानिया कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए तैयार हूँ। विराट को देखकर लगता है कि उसकी सानिया पर बहुत ही गंदी नजर है। आगे पार्थ अपनी माँ को कहता है आपने ये क्या किया माँ, आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि रोजाना मेरी वाइफ है। तो पार्थ की माँ कहती है मैंने गलत क्या किया, रोजाना तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम रोजाना को इस तरह ट्रीट करो। अगर आइंदा से तुमने रोजाना को गलत तरह से ट्रीट किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और पार्थ की माँ पार्थ को ये भी बता देती है कि रोजाना अनाथ है और उसने किस हालात में उससे शादी की। तो पार्थ ये सब सुनकर भी रोजाना की बातों पर भरोसा नहीं करता और अपनी माँ को कहता है माँ आप रोजाना की बातों में मत आइए, वो आपको बेवकूफ बना रही है और आपको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो पार्थ की माँ कहती है मैंने भी दुनिया देखी है और मुझे भी पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रोजाना बहुत ही अच्छी लड़की है और वो सच कह रही है, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी और उसकी अच्छाइयाँ तुम देखोगे। आगे वीर रोजाना को घर छोड़ता है तो रोजाना वीर से माफी मांगती है कि उसने उसे सच्चाई नहीं बताई। तो वीर कहता है तुम क्यों माफी मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वीर इस बात को टाल देता है और कहता है कितना अच्छा पार्टी था और सारा मूड खराब हो गया, मुझे तो इस पार्टी में डांस करना था तुम्हारे साथ। तो रोजाना कहती है तुम्हें डांस करना है तो चलो डांस करते हैं। तो वीर कहता है बिना म्यूजिक के। तो रोजाना कहती है तो क्या हुआ, और रोजाना और वीर एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्थ की माँ पार्थ को धमकी देती है कि अगर रोजाना को उसने अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं किया
तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। तो पार्थ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो पार्थ की माँ पार्थ को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है आज से रोजाना तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ बैठकर एक टेबल पर खाएगी और तुम रोजाना को उसके सारे हक दोगे। तो पार्थ ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है। तो पार्थ की माँ कहती है अगर तुमने रोजाना के साथ मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो बेचारे पार्थ को मजबूरन अपनी माँ की सारी बातें माननी पड़ती है और यहीं पर पार्ट 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।